हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज आप लोगों की मोस्ट अवेटेड रीडिंग है हु विल यू मैरी। ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, ये पाइल नंबर 2 के लिए है। आप लोग अपने आप को काम करके हीलिंग एनर्जी में सूदिंग एनर्जी में अपने अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिए अपने इंट्यूजन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं रखी है। इंट्यूजन के अकॉर्डिंग जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये प्यारी सी रेनबो क्लिप है और एक प्यारा सा रेनबो पेन है। ओके, रेनबो यूनिकॉर्न पेन है ऑफकोर्स। यस, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपको दिखा दिया। ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, पाइल नंबर 2 के लिए है कि हु विल यू मैरी। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। दूसरे के लिए भी रीडिंग है तो उनकी एनर्जीज भी यहाँ पे अट्रैक्ट होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने ये प्रिटी सा रेनबो क्लिप चूज़ किया है तो आप लोगों की रीडिंग क्या है। आप लोग किससे शादी कर रहे हो, कब कर रहे हो, इनका कैरेक्टरिस्टिक, आप लोगों की कौन से सर्कमस्टांसेस में मुलाकात होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग इसको ऑरिकल्स कार्ड से देखेंगे एंड फिर हम लोग टैरोट में जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑरिकल्स कार्ड यहाँ पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यू गॉट द मॉथ एंड द यूकलिप्टस, ओके, एंड एंडिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, चांसेस है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके जो हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस जो भी है, अगर आप अपने आप को कोई भी जेंडर, कोई भी कम्युनिटी से आप हो या फिर कोई भी कम्युनिटी से आप अपने आप को एसोसिएट करते हो, मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये कोई जेंडर बेस नहीं है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर होंगे या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, फ्यूचर पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड करते होंगे लोगों को, क्योंकि ये कभी किसी भी चीज़ में, वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, जाना नहीं कभी हार के, कांटों से चल के मिलेंगे बाहर के। तो ये इस टाइप के इंसान होंगे कि कभी भी हार नहीं मानना है, कोई भी सिचुएशन हो वो हार नहीं मानते हैं। उनको पता है कि अगर कुछ एंडिंग हो रही है तो इसका मतलब न्यू बिगिनिंग। बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर इंसान मुझे दिख रहे हैं। ऊपर से मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये अपने सारे लाइफ के जो डिज़ायर्स है ना, सबको पूरा करने वाले इंसान है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे ही रहा है, इट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे गॉड पे एंड ऑल्सो स्पिरिट्स पे। बट ये एक ऐसे इंसान नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव रखता हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल है, ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। ओके, सो यू गॉट ओके केमन एंड पॉपी ड्रीम्स। सो हो सकता है कि आप एक दूसरे के ड्रीम्स में मिले। एनीवे, ये भी हो सकता है कि कुछ सीजन्स में बता रही हूँ, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सीजन्स या इन मंथ में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। आप लोगों की शादी विंटर सीजन में हो सकती है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एनीवे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी ऑरा इनकी होंगी कि लोग इनके आसपास जब भी रहेंगे ना, उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इनके ऑरा में लोग खींचे चले आते होंगे। इनके अंदर एक ड्रीमी ऑरा होता है, मतलब एक ऐसे ऑरा होता है जहाँ पे लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि इनके आसपास रहना ही एक ऐसा एक अलग ही नशा है, ठीक है, कि इनके आसपास लोग रहना बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ये भी मुझे दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा खुद भी ड्रीमी हो सकते हैं। येस, रियलिटी एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, बट ड्रीमी भी है। उनको लगता है कि अगर
मेरे पास एबिलिटी है, चांस है, तो मैं चीज़ें चेंज कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सो यू गॉट द अबंडेंस, ओके, क्रिएशन, डिस्पोनेंस, ओके ओके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मैंने जैसे बोला कि इनकी नज़रिया काफ़ी अलग होगा। ओके, अगर कोई भी उनको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिविटी के तरफ या पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे या जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, इनको अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम से गुजरना पड़ा था। अपने चाइल्डहुड में हो सकता है कि उन्होंने, या तो हो सकता है ये चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखे होंगे, बीच में उनको बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, अभी जाके बहुत ठीक हो गई है, एकदम सही हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने चाइल्डहुड में तो बहुत काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, अबंडेंस नहीं था और इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स झेला, बट अभी वो अपनी इतनी ज़्यादा ये इंसान अबंडेंस इनकी इर्द गिर्द है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो बिठा के खिला सकते हैं। ठीक है, उनको काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी टाइप की एनर्जीज मुझे दिख रही है। मुझे ये भी दिख रही है विद द रेस्पोनेंस के लाइफ में एक टाइम है कि जहाँ पे इन्होंने बहुत निराश, बहुत हताशा अपने लाइफ में देखे होंगे, बट वहाँ से उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है अपने लिए। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप जब लाइफ में, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायूस थे, ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब अपने लाइफ में हताश होंगे, मायूस होंगे, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब एंटर करेंगे जब आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ बचा नहीं है। आपकी लाइफ में जब आप जिस पे भी आप बिलीव करते हो, गॉड पे, तो जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, तो जब उनसे आप भीख मांगोगे, लिटरली मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। मैं ना एग्जैक्टली ये वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि आप ये वर्ड शायद अपने आप को बोलोगे कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ी हूँ, भगवान मुझे माफ़ करो और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो। ठीक है, तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, या फिर ऑफ कोर्स एनर्जी ऑपोजिट भी हो सकती है कि वो इंसान जब अपने लाइफ में ऐसे कोई जगह से गुजरेगा जहाँ पे उनको लगेगा कि वो ऑलमोस्ट गिव अप करने में आ चुके हैं, तब जाके आप लोगों की मुलाकात होगी। ओके, तो नंबर 9, नंबर 11 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही यहाँ पे ब्रोकन हर्ट है एंड कॉर्नोकोपिया है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अबंडेंस लाइफ में शादी के बाद बहुत ज़्यादा रहेगी। कभी कुछ फिनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे एंड ये जो इंसान होंगे ये बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, इनकी खुद की बिजनेस रह सकती है। इवन अगर जॉब भी होगी तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पोजीशन में रहे होंगे या मतलब अभी है ऐसे पोजीशन में। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये ना हॉस्पिटल या डॉक्टर भी हो सकता है, हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं या फिर नर्स हो सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी जॉब हो सकती है इनका। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी। ओह माय गॉड, कमिटेड रिलेशनशिप। तो आप ज़रूर एक दूसरे को शादी से पहले ही जानते होंगे एंड आप लोगों की लव मैरिज होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना, इट इज़ एक्चुअली शोइंग एज इफ के आप दोनों एक दूसरे को ऐसे मोमेंट में मिलोगे जहाँ पे आप दोनों को ही लगेगा कि अभी ख़त्म हो चुका है चीज़ें, मेरी लाइफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आप लोग एक बहुत ही ख़राब टाइम से गुजर रहे होंगे। इस टाइम पे ही आपकी लाइफ में वो जो क्रिएशन है कि जो, अच्छा एक चीज़ और है, आपके पार्टनर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, बैंक में जॉब करते होंगे या आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके जो पार्टनर होंगे वो। ओके, बट येस, बहुत सेल्फ ओरिएंटेड इंसान एंड इंडिपेंडेंट इंसान मुझे आपके हस्बैंड या वाइफ को दिख रहा है। ओके, हिडन, यस, ये एक बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हो सकता है या फिर जो भी मन में है वो कभी खुल के किसी को बोला नहीं है या बोली नहीं है। आपको उससे जेंडर बेस नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ। तो कभी किसी को इन्होंने बोला नहीं है ये चीज़ कि मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस या जो पार्टनर होंगे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो ना काफ़ी ज़्यादा अपने चीज़ों को हाइड करना, अपने फीलिंग्स को हाइड करना, बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं होंगे। क्योंकि आप शायद बोल बोल के थक जाओगे कि क्या है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे बताओ क्या हुआ है, बट ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। ओह माय गॉड, सो यू गॉट मैरिड। सो क्लियरली इट इज़ शोइंग कि आप लोगों की एज हो सकती है या डिफरेंस हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकती है 2 साल की। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आज आप लोगों की एज डिफरेंस 7 ईयर्स भी हो सकते हैं, 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकती है किसी किसी के लिए, या फिर बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकती है। ओके, तो कोई ना कोई हार्ट ब्रेक से, कोई ना कोई बुरे चीज़ से आप लोग गुजर के ही इस रिलेशनशिप में आओगे। ओके, सो ये है आप लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। मैं जस्ट अभी 11 देखा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो नंबर 11 भी है, तो आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट कुछ भी हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, और पाइल नंबर 1, उनकी शादी किससे होगी? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हु विल मैरी? ओके, सो यू गॉट द 10 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। विल मैरी? ओके, 6 ऑफ swords। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही लेना पड़ेगा, चाहे ये लड़का है लड़की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भागने वालों में से नहीं है। ये हमेशा ही ट्राई करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए। ओके, मुझे ये दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जैसे मैंने बोला, ड्रीमी होंगे। यस, बहुत ड्रीमी होंगे, बहुत ड्रीम्स को फुलफिल करना भी इनको पसंद होगा। ओके, प्रॉब्लम में भागने वाले में से, प्रॉब्लम में से जो लोग भाग जाते हैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमेशा सल्यूशन के पीछे पड़े रहेंगे कि कैसे कोई भी सिचुएशन में सल्यूशन लिया जाए, सल्यूशन लाया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लक में बिलीव कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा लकी अपने आप को मानते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है अनलकी मानते होंगे। ठीक है, पहले जो भी होता होगा अनलकी मानते होंगे, बट आप जब उनके लाइफ में आओगे तब उनको लगेगा कि ये मेरे लाइफ में आई है या आया है, मैं बहुत लकी हूँ। ओके, आई ऑल्सो कैन सी कि इमेच्योर होंगे। यस, बट हर चीज़ में नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये एंडिंग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते होंगे। ओके, किसी भी चीज़ एंड हो रहा है तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एंडिंग्स अपने लाइफ में देखा है। ओके, तो ये एंडिंग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। बट कोई भी ड्रीम्स है या कुछ भी है, किसी भी चीज़ जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि ये अभी इमेच्योरिटी में नहीं जाएंगे, उसी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करेंगे। बहुत रोमांटिक होंगे, नो डाउट। एंड आई ऑल्सो कैन सी हियर कि आप दोनों में एक सिग्निफिकेंस एज गैप होगी। ओके, एंड ये दिखने में वाओ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ wands। ओह वाओ, सो आई कैन सी कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो, चाहे आपकी जेंडर जो भी हो, ठीक है, आपके पास एनर्जीज हो सकती है, या फिर ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये फैमिली को बताना या फिर फैमिली के लिए सब कुछ करना इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब कुछ ये कर सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, फैमिली के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑफ कोर्स अपने करियर पे ध्यान देने वाले इंसान है, अपने फैमिली पे भी, मतलब ये बैलेंस इंसान दिख रहे हैं मुझे। तो लिब्रा भी हो सकते हैं। एनीवे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि शादी का कितना ज़्यादा, फैमिली, शादी, ये सब कितना ज़्यादा आ गया है एनर्जी में। ये सब कितना ज़्यादा आ चुका है इनकी एनर्जी में कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल इंसान होंगे, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप दोनों में प्यार बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहोगे। 3 ऑफ wands की एनर्जी है, पेज ऑफ wands की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ्यूचर को लेके हमेशा आपके साथ बातें करते रहेंगे कि मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए, मुझे आपकी शादी नेक्स्ट 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स के अंदर
10 मंथ से 3 इयर्स के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे 10 मंथ्स 11 मंथ से लेके, या किसी किसी के लिए तो इस नवंबर में भी है शादी, ठीक है, इस नवंबर दिसंबर में किसी किसी की शादी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये होंगे। ऑफ कोर्स ये कुछ कुछ जगह पे इमेच्योर होंगे, बट इतना भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की एक ब्लेंडिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आपसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुलेंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझेंगे, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि ये बहुत करियर ओरिएंटेड होंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स इनके पास हो सकती है। एंड आप दोनों में जो एनर्जी होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत म्यूचुअल होगी, mutual understanding, mutual love, mutual respect. This is what I can see for pile number 1. Beautiful reading. I also can see here कि आप दोनों मैं फिर से बता रही हूँ, एक ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, मैं इससे आगे कुछ लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट ये इंसान आपकी लाइफ में वो रे ऑफ होप लेके आएंगे। ओके, ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आप लोग अभी सिंगल हो तो आप लोग इसी साल सितंबर से लेकर नवंबर तक अपने पर्सन से मिलोगे। ओके, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है ये चीज़, बट शादी मुझे मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे सितंबर मतलब इस ईयर की नवंबर, इस ईयर की नेक्स्ट ईयर की जनवरी, या फिर नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। मैं मिलूंगी आप सब लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों ने ये यूनिकॉर्न पेन चूज़ किया है, सो लेट्स सी क्या है आपकी रीडिंग। एंड पहले हम लोग ऑरिकल्स कार्ड से देखेंगे एंड फिर हम लोग टैरोट से देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जितना रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स सी विथ Oracle's card. So you got the truth and lily of the valley, purification and the deer and oat. Okay, so मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक दूसरे को जानते होंगे, आपकी जो शादी होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आप दोनों एक दूसरे के जानते हो, फिर आप लोगों की शायद रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी, फिर जाके आप लोग एक दूसरे के साथ मिलोगे। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये बहुत ख़राब चल सकती है या फिर बहुत अच्छी भी चलेगी, अगर तो भी ब्रेक हो जाएगी, फिर जाके ये हील होके आपके पास वापस आएंगे। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपके, जिसके साथ आप शादी करोगे, ये जनरल रीडिंग है आपकी। मैं जेंडर बेस नहीं करती, तो ये आप किसी के साथ अपने आप को किसी के साथ किसी भी जेंडर पे एसोसिएट करते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। एनीवे, सो आई कैन सी के आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हील अपने आप को करेंगे, तब जाके आप लोगों की यूनियन होगी। एनीवे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत डिले करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। इट्स लाइक कि कोई भी फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करने में डिले करेंगे। फीलिंग्स आ गया, उनको समझ आ गया, वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो ये एक ऐसे इंसान होंगे जो शायद पहले स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आपसे मिलने के बाद ये स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज उनको हील करेंगे, तब जाके ये स्पिरिचुअल बनेंगे। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो पहले आपको लगेगा कि ये कुछ करना नहीं चाहता, हमेशा ये एक लेजीनेस के साथ ये रिलेशनशिप को देखता है, रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट ये फाइनली जाके जब ये हीलिंग हो जाएगी उनकी, तब जाके आपके रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एक्शन लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अटैचमेंट नंबर 5 एंड नंबर 20। ओह माय गॉड, डिसीट। ओके, सो आई ऑल्सो कैन सी के आप दोनों के बीच में 5 इयर्स की एज डिफरेंस हो सकती है, ठीक है, या 10 इयर्स की भी हो सकती है किसी किसी के लिए, या 5 मंथ्स की हो सकती है, डजंट हैव टू बी इयर्स। ओके, सो 25, 30
ये एज हो सकती है जब आप, या इन एज के बीच में आप एक दूसरे को मिलोगे, ठीक है। नंबर 25, 5, 15, दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट। नंबर 30, ओके। एनीवे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके साथ किसी ना किसी तरीके से आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को या फिर झूठ बोला है, या फिर उन्होंने आपको झूठ बोला होगा। ये इंसान आपको या तो इतना ज़्यादा झूठ बोला है, या फिर ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ में चीटिंग देखे होंगे, इनके साथ चीटिंग हुई होगी आप आने से पहले, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। ट्रस्ट बहुत बाद में आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोगों के रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन मुझे दिख रही है कि जो रहेगा, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे बहुत झूठ बोलेंगे शादी से। ये हम टैरोट में देखेंगे कि कैसी एनर्जी रहेगी, बट मुझे दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छी रिलेशन नहीं है। आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता। Just because you have an attachment which is not a good attachment here, so you have this thing for your partner, for him or her, that is the reason ये relationship चल रही है या चल रही थी। ये रिलेशनशिप ब्रेक होने की मतलब वर्च्यू में था, ब्रेक हो सकती थी करके आप इसको वापस लाते हो अपने लाइफ में बार बार, ओके। सो यू गॉट द ग्रैटिट्यूड, ट्रिकरी, अगेन द सेम एनर्जी, ओके, द डिसीट वन। सो ओ माय गॉड, ओके, सी द बैलेंस, ओके। ये आपको आपके हर्ट को बहुत मतलब दिल दुखाया है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है। बट मैं एक चीज़ देख सकती हूँ जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि क्या होगा ना, जो आपके साथ इन्होंने किया है, मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करूँगी ऐसे इंसान के साथ आप रहो, बट क्योंकि ये एनर्जी आई है तो मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रिकरी एंड डिसीट दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन दो ये आपके साथ गलत किया है, ये सेम चीज़ अपने लाइफ में इनको भुगतना पड़ेगा, द सेम चीज़, एंड तब जाके वो आपकी वैल्यू करेंगे, तब जाके उनको समझ आएगा कि जिसके पीछे वो भाग रहे थे वो चीज़ सही नहीं था। ये भी हो सकता है कि ये अपने काम के पीछे, अपने वर्क के पीछे इतना भागे हो, अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी कोई इंसान नहीं है तो ये आप अपने टाइम आपको दिया नहीं होगा। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक सेल्फिश काइंड की मुझे एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। फिर जाके ये हीलिंग होके, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग ऐसी एनर्जी है, फिर जाके मुझे दिख रही है हीलिंग होके आपके पास वापस आएंगे, ओके। वेट अ सेकेंड, ओके, डिवाइन टाइमिंग, यस, मुझे यहाँ पे डिवाइन की ही वाह, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, तो समझ रहे हो आप कि ये कैसी एनर्जी है। सो डिवाइन की ही मुझे यहाँ पे हाथ दिखाई दे रही है, डिवाइन की ही सिर्फ यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी ये इतना सब कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होने के बाद भी आप लोग मिलोगे। मुझे यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी दिख रही है, ओके, जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, ओके, एंड किड्स, ओके। सो आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते होंगे, ओके, या फिर आप दोनों में ऐसी एनर्जी होगी कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड एक मेमोरी, एक कुछ चीज़ आप लोगों में सिमिलर होगी, क्योंकि मैंने बोला कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कार्मिक ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशन हो सकती है। तो इस वजह से आपको लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक दूसरे को बहुत फियर रहेगा कि क्या हम लोग मिले या नहीं मिले, या आपको बहुत बार छोड़ देगा या छोड़ देगी ऑफकोर्स, फिर जाके आप लोग बहुत चेंजेस के बाद मिलोगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ गई है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि जब ये इंसान चेंज होके ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि आपने जो उनको दिया है, जो भी प्यार, जो भी रेस्पेक्ट, जो भी चीज़ आपने उनके लिए किया है, वो किसी ने कभी भी उनके लिए नहीं किया है, आप ही उनके ट्रू पार्टनर हो। बट ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा एनर्जी दिख नहीं रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट यस फ्यूचर में हो सकता है, ओके, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग कोई लोग तो कांटेक्ट में नहीं भी हो,
शायद, अगर हो तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो. ओके, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2. Oh God, I'm so sorry. I'm so sorry. I mean, it's really disturbing, huh? Okay, let's see for pile number 2. Thank you so much, universe. For pile number, यार क्या एनर्जी है यार, इतना हाई. Calm down, guys. 3 of swords. Okay, calm down. It's okay. It's okay. ना हड़बड़ी मत करो. आप लोग जो भी देख रहे हो, जिनकी भी एनर्जीज है, काम डाउन. ओके, फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच यूनिवर्स. डेथ, मैंने बोला ही स्कॉर्पियो एनर्जी है. सो आई कैन सी के ये रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके एक ट्रांजिशन के बाद ही ये रिलेशन जाके ठीक होएगी. आप लोगों की मुलाकात अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, या फिर ये तो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जून भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है किसी किसी के लिए. ओके, लेट्स सी 5 ऑफ कप्स. यस, बिट्रेयल एनर्जी. आपकी शादी जिससे भी हुई होगी या होगी, सॉरी, होने वाली है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप दोनों एक दूसरे को बिट्रे करोगे, एक दूसरे को छोड़ के जाओगे, या फिर ऐसा होगा कि आप ना तंग आके इनको छोड़ दोगे. ठीक है, इनको शायद लगेगा कि आप कभी छोड़ने वाले नहीं हो, बट तंग आके आप फाइनली छोड़ दोगे. नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू. ओके, तो तब जाके उनको फील होगा कि आपकी क्या वैल्यू है या आपने कितना झेला है. ठीक है, मतलब उनको हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके ही रखना है, मुझे ऐसा दिख रहा है. ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करके रखा हुआ है. ये एक लियो भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. बाय द वे, अगस्त भी इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, अप्रैल, अगस्त, ओके, जुलाई. एनीवे, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ये ऐसे होंगे कि आपने इनको ईगो को बहुत बूस्ट करके रखा है. आपने ही हमेशा सॉरी बोला है इनको. इन्होंने कुछ भी गलती किया है, आपने जाके इनके पैर पकड़ा है, सॉरी बोला है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाया है. बट मुझे ये दिख रहा है विद द 3 ऑफ वांड्स कि ये आपके लाइफ में आने के लिए बहुत उत्सुक हो जाएंगे. आपको ना इन्होंने, हो सकता है कि मतलब किसी लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ऑप्शंस रखते हैं लाइफ में, बट एक पर्सन होता है जिनको ये चाहते हैं शादी करेंगे. तो यू आर द पर्सन इन देयर लाइफ. ओके, या जो आ रहा है मैं वही एनर्जी रीडिंग करूँगी. मैं कुछ यहाँ पे आपको मतलब एकदम शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी. जो सच है वही यहाँ पे आपको बोला जाएगा इस चैनल में. सो यहाँ पे मून की एनर्जी है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इल्यूजन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में है. आपको शादी से पहले बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, मेंटल ट्रॉमा बहुत होगी. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकती हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप में डिवाइन की इंटरवेंशन होगी. ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप डिवाइन के इंटरवेंशन के लिए ही चेंज होगी. ठीक है, हैंगमैन एनर्जी इन रिवर्स. तो आप समझ ही सकते हो कि जो भी स्टकनेस, जो भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसके बाद कुछ नहीं, शायद इसके नेक्स्ट कुछ नहीं, वो सारी चीज़ चेंज होएगी. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी दिख रही है. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स की कमी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली इनको प्रॉब्लम होएगी कुछ लोगों के लिए. तो इसके चलते आपकी जो पर्सन है ये डिले करेंगे हमेशा. एफर्ट्स की कमी मतलब एफर्ट्स नहीं देना. इनके पास बहुत ऑप्शन रहे होंगे एंड ये आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते होंगे. ठीक है, फॉर पाइल नंबर 2. बट चीज़ें चेंज होगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 वाओ. ओके, 2 ऑफ कप्स एज वेल. सो आई कैन सी कि ये ऑफकोर्स बाद में जब समझेंगे कि आप इनके लिए क्या हो, क्या आपने किया है, एंड जो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. एक आपके लाइफ में भी जो मेंटल ट्रॉमा है, इनके वजह से जो मेंटल ट्रॉमा आया है, इसके वजह से ही आप स्पिरिचुअलिज्म में आए हो. इवन ये भी इंसान आपकी वजह से ही चेंज होगा. आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके लाइफ में चेंज लेके आओगे, जो आपके अलावा इनके लाइफ में कोई ये चेंजेस कभी नहीं लेके आया, या आपके अलावा कोई इतना एफर्ट्स इनके लिए दिया नहीं होगा. ठीक है, सो ये अपने इमेच्योरिटी, ये अपने
जो ऑप्शंस है, हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के इंसान होंगे, और लड़का है लड़की है जो भी है, ठीक है। सो ये सब कुछ छोड़ के ही आपके पास आएंगे, क्योंकि जब ये समझेंगे कि आप सच में चले जा सकते हो इनके लाइफ से, तो तब जाके ये चेंज होगी। ऑफकोर्स डिवाइन की इंटरवेंशन होगी, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे डिवाइन की इंटरवेंशन होगी, तभी जाके आप लोगों की शादी होगी। आप लोगों की शादी ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर या फिर कैंसर सीजन में हो सकती है, ओके। आप लोगों की शादी मुझे डेफिनेटली कैप्रिकॉन सीजन में, सैजिटेरियस सीजन में होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे आप लोगों की शादी ऑल्सो ओके एनीवे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये बहुत एक ही एनर्जी में ना यूज टू हो जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता एक ही एनर्जी, तो चेंज करना, इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता होगा, ओके। इनको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता होगा, और ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप लोग ट्रैवल के ज़रिए भी मिल सकते हो। मुझे यहाँ पे एनीवे, मुझे यहाँ पे पाइसिस सीजन दिखाई दे रही है, ओके। कैंसर सीजन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैंसर सीजन का है, बहुत ज़्यादा जून जुलाई का बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, ओके। तो किसी किसी के लिए इस साल नवंबर दिसंबर में भी शादी होने की चांसेस है, और किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स अक्टूबर में भी है, किसी किसी का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड फरवरी, मार्च, ओके, एंड ऑफ कोर्स मई, जून। सो दीज आर द मंथ्स आप लोगों की शादी हो सकती है। एंड क्योंकि लास्ट एक और सीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, ये सारी सीजन्स में मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे पाइसिस, फरवरी, मार्च, जैसे मैंने बोला, तो ये सीज़न दिखाई दे रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, आपके जो पर्सन है ये फाइनली एफर्ट्स देंगे एंड आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सरेंडर कर देंगे डिवाइन को। आप भी सरेंडर जब करोगे तभी आप लोगों की शादी होगी, तभी एफर्ट्स दे के वो आपके पास आएंगे, एंड वो अपने लाइफ को लेके सीरियस होंगे। वो जो भी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे थे आपके सिवा, वो सब कुछ ख़त्म करके ही आपके पास आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। ओ माई गॉड, सो हैवी एनर्जी। ओके एनीवे, सो मोर हीलिंग एनर्जीज टू यू, पाइल नंबर 2, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी अगर बहुत जल्दी है तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, एंड लव लाइट एंड मैजिक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।